राजनीति अब प्रचंड है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। सिरसागंज विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल से UB24 की एंकर हेड आकांक्षा दीक्षित एवं उनके सहयोगी रवि वशिष्ठ ने की खास बातचीत। आप स्वयं सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। आज UB24 के साथ कांग्रेस पार्टी की 99 विधानसभा सिरसागंज से महिला प्रत्याशी प्रतिमा पाल जी मौजूद हैं। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। मैम, आपके क्या मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी की क्या घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र की बात करें तो हमारा घोषणा पत्र 6 महीने पहले ही प्रियंका दी ने दे दिया था। सबसे पहले शक्ति विधान महिलाओं को लेकर, और दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो भर्ती विधान जारी किया है, और इसके बाद एक और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है उन्नति विधान। तो सबसे पहले हम करते हैं शक्ति विधान की बात, जिसमें उन्होंने कहा है कि 40% महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे, चाहे वो टिकट वितरण में हो, चाहे आने वाले समय में रोजगारों में। तो उन्होंने ये पहला अपना जो था कि घोषणा पत्र 40% का, वो उन्होंने महिलाओं को टिकट देकर पूरा किया है। अब दूसरा, जब सरकार बनती है तो इन सारे मुद्दों पर काम किया जाएगा। महिलाओं को विकास कौशल जो कहते हैं उद्योग धंधे, लघु उद्योग, उन पर बात की है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बात करेंगे। और किसानों की बात करेंगे। किसानों को, जैसे कि आपकी जो समस्याएं आज आए दिन चल रही हैं, गाय की चल रही हैं, और किसानों को खाद को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, बीज को लेकर समस्याएं हैं, और पानी के सुचारू रूप से साधन भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि वो हमारे पुराने जब इंदिरा जी का शासन था, राजीव जी का था, कई सारे सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए थे, बट अब उनको जब नए ट्यूबवेल की मांग करते हैं हमारे किसान, तो उन्हीं ट्यूबवेलों को रिवॉल्व करा दिया जाता है। अभी मैंने देखा है कई रास्ते में, जब हम चुनाव प्रचार के दौरान गांव में जा रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या किया है कि उन सब जो पुराने ट्यूबवेल लगे थे उन्हीं को रिवॉल्व कराया है। रिवॉल्व कराने से क्या सुदूर जो खेत है वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है? नहीं। डिमांड ये थी कि इसके अलावा दूसरी जगह पर भी ऐसे सरकारी ट्यूबवेल लगाए जाएं जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा हो। उन्होंने ये नहीं किया। अब आता है हमारा भर्ती विधान। भर्ती विधान में दिया है युवाओं को रोजगार, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात प्रियंका जी ने की है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार एक सवाल बार बार उठाती है, तो मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगी कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दीदी कहाँ से देंगी? तो माननीय महोदय को इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में 1,60,000 शिक्षक के पद बेसिक में खाली हैं, जूनियर में खाली हैं, आपके महाविद्यालयों में खाली हैं, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खाली हैं। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में पद खाली हैं, लेकिन ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, विभाग नहीं बचता है जहां पर पद खाली ना हो। अब रेलवे को ले लीजिए। रेलवे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया। सबसे ज़्यादा भर्ती पुलिस कर्मियों की निकलती थी, हर साल निकलती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? रेलवे बेचा, बैंक बेचा, और आपका एयरपोर्ट बेच दिया। तो रोजगार की बात ये नहीं करते, बट दूसरों पर उंगली उठाना इनको आता है। हमारी प्रियंका जी ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, वो हर संभव पूरा किया जाएगा। ये 20 लाख युवाओं के अलावा आपको एक जो घोषणा पत्र में सबसे बड़ी योजना जो दीदी ने डाली है कि भर्ती विधान में ये रहेगा, जब कोई बच्चा भर्ती में अपना फॉर्म डालता है, किसी भी कारण से, सरकारी रीजन से अगर भर्ती कैंसिल होती है, तो बच्चों को दोबारा शुल्क नहीं लगेगा, बच्चे का वही रिन्यू किया जाएगा। और उसके बाद एक स्कीम के तहत इसका एक टाइम टेबल होगा। अब तक तो भर्ती निकलती है, पता ही नहीं चलता भर्ती कब निकलेगी, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम होगा भी या नहीं, या कैंसिल हो जाएगा। कभी नीट परीक्षा कैंसिल होती है, कभी टेट परीक्षा कैंसिल होती है, कभी सुपर टेट, अभी तक सुपर टेट की डेट तक नहीं आई है। तो इन सब मुद्दों को अगर देखा जाए तो हमारी दीदी ने बड़े सोच समझ के, एक कहते हैं पढ़े लिखे, अनपढ़ को पढ़े लिखे को फारसी किया। उन्होंने जो शुद्ध हिंदी और इंग्लिश में वर्जन लिखा है कि भर्ती विधान के तहत 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बच्चों से कोई भी इसका शुल्क नहीं होगा, यहाँ तक आने जाने का किराया भी अभ्यर्थी से नहीं लगेगा। ये हमारा भर्ती विधान है। उन्नति विधान में भी दीदी ने युवाओं को नए रोजगार, नए विद्यालयों को देने की बात की है। सबसे पहले 75 कॉलेज महिलाओं के लिए, सिर्फ
अब तक नवोदय तक आपकी सीमित थी, अब आगे भी दीदी ने जब इंटर पास करने के बाद हमारे गरीब परिवार की बच्चियां पढ़कर निकलती हैं, लेकिन कोई भी सरकारी विद्यालय यहाँ ना होने के कारण बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, अगर हैं तो कहीं दूर भी हैं, इंटर कॉलेज तक तो सीमित है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में एक महाविद्यालय होगा जिसमें पढ़ाई के साथ साथ लड़कियां कौशल विकास के काम सीखेंगी, जो एक गरीब परिवार की बच्ची के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। ये तो हमारे घोषणा पत्र है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती है। सबको पता है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। बीएसपी से उम्मीदवार पंकज मिश्रा का कहना है कि भाजपा से उम्मीदवार हरिओम यादव को मात्र 25,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, तो आप अपना सीधा मुकाबला किससे मानती हैं, सपा से या फिर बीएसपी से? हमारा मुकाबला किसी के नहीं बल्कि अपोजिट पार्टियां हिली हुई हैं, अभी उनका मुकाबला हमसे है। वो हमसे चाहते हैं कि प्रतिमा पाल को कैसे पीछे धकेला जाए और हम अपना कुर्सी बचा पाए, क्योंकि कुर्सी छोड़ के कौन भागते हैं सबको पता है। ऐसा मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सारे मक्कार नजर आते हैं। हमने मुल्क की आज़ादी में लुटा दी अपने जाने और उन गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। इस बात को सब लोग गांठ बांध लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक उम्मीदवार सच्चा सिपाही है, कांग्रेस का जनता के हित में काम करने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जनता को दिया है, कभी लेने की बात पार्टी नहीं करती है। ये लोग वो लुटे हो रहे हैं जो कोई देश बेच रहा है, ये प्रदेश बेच देंगे। और वर्तमान विधायक या जो अब आने वाले विधायक है, अगर कहीं धोखे में गलत लोगों के हाथ में ये यहाँ की विधायकी चली गई तो ये अपना सिरसागंज भी बेच देंगे। किसान तो बर्बाद है ही आलू को लेकर, गायों को लेकर, बच्चों की महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, तो हम इन लोगों कैसे जनता इन्हें पसंद करेगी, कैसे जनता आने देगी। इन मुद्दों को हमारी पार्टी ने उठाया है, उनको किसानों को न्याय हमारी पार्टी ने दिलाया है, महिलाओं की हक बात कांग्रेस पार्टी ने की है। इसलिए इनकी हुकूमतें डगमगा गई हैं, इनकी नैया डोल रही है कि अब हमारा क्या होने वाला है। इसलिए ये ऐसे वादे करते हैं, ऐसे दावे करते हैं मीडिया के माध्यम से जनता को कि जनता गुमराह हो जाए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है कि बहुत सोली है, अब नींद से जागी है जनता। अब वो वोट अपना दिल से सोच समझ कर देगी। क्या कहना चाहेंगी सिरसागंज की जनता के लिए मैम? सिरसागंज की जनता के लिए मैं एक कहना चाहूँगी कि सिरसागंज, जिस दिन हम 2004 से जब बहू बनकर सिरसागंज में आए, तभी से सिरसागंज हमारा अपना है। कहते हैं एक परिवार की लाज बहू बचाती है, परिवार को सम्मान बहू दिलाती है, लेकिन परिवार का भी कर्तव्य होता है बहू के मान और सम्मान की बात करें। हमारा अपना परिवार है, सिरसागंज हमारा अपना है, बहू हूँ मैं इस परिवार की। सिरसागंज के मान सम्मान में, महिलाओं के मान सम्मान में, युवाओं के मान सम्मान में, किसानों के मान सम्मान में कोई भी प्रतिमा पाल कमी नहीं आने देगी। अगर सिरसागंज की जनता, हमारा परिवार हमारा साथ देता है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी सिरसागंज खुशहाल होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी 99 विधानसभा की महिला उम्मीदवार प्रतिमा पाल जी, जिनके खरे तेवर देखने को मिल रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से आप देख सकते हैं किस तरह का हर्ष और उल्लास उनके अंदर है, और अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ा के रख दी है एक महिला उम्मीदवार ने अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ। मैं आकांक्षा UV 24 के लिए विशेष संवाद।